Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए मार्च मंथ क्या लेके आ रहा है। मार्च मंथ में क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है, क्या आ रहा है न्यू मंथ आपके लिए, क्या लेके आने वाला है कन्या राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं विर्गोस, स्टार्टिंग विथ पेज ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सबसे पहले ये कार्ड बता रहा है कि मार्च मंथ में आपकी पर्सनैलिटी जो रहेगी मल्टीटास्किंग रहेगी। आप काफ़ी चीज़ों को एक बार में अप्लाई करने वाले हैं। एनर्जी को शो करता है ये कार्ड, पैशन को शो करता है, एंथुजियाज्म अगर आप में एकदम ज़ीरो चल रहा था रिगेन होते हुए दिख रहा है। ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके माइंड में कुछ न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं। अपने फ्यूचर को लेके आप कुछ प्लानिंग करने वाले हैं मार्च मंथ में। आपकी एनर्जी काफ़ी एक्साइटेड दिख रही है। मे बी आप कोई नया जॉब, नया करियर, नया प्रोजेक्ट आप शुरू करने वाले हैं जिसमें आपको सीखने बहुत कुछ मिलने वाला है। मीन्स आप एक लर्निंग प्रोसेस में चलने वाले हैं मार्च मंथ में। एंड ये ना आपको एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने को भी शो कर रहा है। तो हो सकता है आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा आए या कुछ चैलेंजेस आपको दिए जा सकते हैं कि आपको फेस करने पड़ेंगे। और मैंने बताया ना, जैसे आप अपने माइंड क्रिएटिव एनर्जीज लेके आओगे ना, वैसे ही आप उन चैलेंजेस को भी फेस करना सीख जाओगे और उनसे आप कुछ लर्निंग प्रोसेस में ही जाने वाले हैं। अपने थिंकिंग मोड को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप मुझे आपकी बोलना चाहिए जो थिंकिंग मोड है ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिख रहा है, एक्सपांड कर रहे हो आप न्यू आइडियाज़ के साथ। नया नॉलेज आप गेन करने वाले हैं, कुछ नई टेक्निक आप सीखने वाले हैं। मीन्स आपको ऐसा लगेगा कितना ज़्यादा आपके लिए अभी सीखना बाकी है। ईगरनेस आप में मुझे ज़्यादा दिख रही है। ईगरनेस है तो मोटिवेशन आ रहा है आप में। कम्युनिकेशन बता रहा है ये कार्ड। तो हो सकता है मार्च मंथ में आप काफ़ी लोगों से कनेक्ट हों, सोशलाइज हों, और आपका कम्युनिकेशन जो अभी तक थोड़ा सा वीक रहता है, वीक तो नहीं बोलूँगी लेकिन आप थोड़ा सा कम बोलते हैं, है ना। तो आप ज़्यादा लोगों से सोशलाइज होगे ना, ज़्यादा आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा और ज़्यादा आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाएगा। एक्सप्लोर करना आइडियाज़ को, अपने ओपिनियन लोगों को ना। कुछ लोग आपके ओपिनियन से एग्री हो, कुछ आपके अगेंस्ट हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जो सही लगता है वो करिए। ओके, रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है, जो भी आपका कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है रिलेशनशिप के आपके पर्सन से, अगर लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं या सेपरेशन चल रहा है या आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा होते हैं ना, तो सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ना चाहते हो, है ना। मीन्स अब आप कोई ऐसे आर्ग्यूमेंट में पढ़ना नहीं चाहते जो आपको निगेटिविटी प्रोवाइड करे। ये थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हो। आप इंस्टेंट कोई डिसीजन नहीं लोगे रिलेशनशिप को लेकर। ओके, आपके पर्सन थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए उनको रिस्क लेनी पड़ेगी। देखिए, हो सकता है वो अभी तक आपको लेकर कोई रिस्क ना ले रहे हो, लेकिन मार्च मंथ में वो कोई रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आएंगे और आपसे कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल के लिए एनर्जीज आ रही है कि जब आप सोशलाइज होगे, ज़्यादा लोगों से मिलोगे ना, गेट टुगेदर आपका ज़्यादा होगा, तो हो सकता है आपको कोई कंपैटिबल पर्सन भी मिलने वाला है मार्च मंथ में। और जैसे आप अपने और आप चाह रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप एक कमिटमेंट के साइड आगे जाए, फ्यूचरिस्टिक वे में आप अपने रिलेशनशिप हो चाहे करियर को हो लेके जाने वाले हैं विर्गो साइन। ठीक है, तो करियर में भी रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव चेंज मार्च मंथ में आ रहा है और देखते हैं इन चीज़ों से आपको अवेयर रहना है। सेकेंड जो कार्ड आया है वर्ल्ड, तो वर्ल्ड बता रहा है एक कंप्लीशन को। तो जो साइकिल आपकी लाइफ में चली आ रही है, कुछ स्टैग्नेंट सिचुएशन है, कन्फ्लिक्ट है, नेगेटिविटी है, वो एक कंप्लीट होके एक पॉजिटिव शिफ्ट मार्च मंथ में आएगा। चारों ओर से अपॉर्चुनिटीज़ का आना, चारों ओर से रिसोर्स आपको नज़र आ सकते हैं। सिंगल होंगे तो मैंने बताया ना, कुछ ऐसी चॉइसेस आपकी लाइफ में आने वाली हैं जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो आपकी विश, आपकी डिज़ायर मार्च मंथ में फुलफिल हो सकती है। और जो आपने अभी तक हार्डवर्क किया है, एफर्ट लगाया है, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है मार्च मंथ में। ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहे हैं। तो मार्च मंथ में आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बनते रहेंगे। वर्क के पर्पज से कहीं जा भी सकते हैं। वैसे ये मेजर आर्काना है, तो आपको शो कर रहा है कि आपको कोई सक्सेस मिलने वाली है,
कुछ ऐसी चीज़ें आप लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं ना जो आपको लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस देगा, लॉन्ग लास्टिंग आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आने वाला है। आप अपना कोई करियर भी शुरू कर सकते हैं, मे बी आप कोई नया बिजनेस भी शुरू करने के बारे में इतने समय से सोच विचार कर रहे हैं, तो मार्च में चांसेस बन रहे हैं। और सिंगल होंगे तो चांसेस बन रहे हैं मार्च मंथ में आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जिसके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा और उसी के साथ आपकी मैरिज हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन अभी तक थिंकिंग मोड में चल रहे हैं, तो आपसे कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपसे रिकनेक्ट हो सकते हैं। आप दोनों अभी थोड़े से अनकंफर्टेबल एनर्जीज में चल रहे थे, मतलब मैंने बताया ना कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता था, तो एक कंफर्टेबल मोड में आगे बढ़ पाओगे। एक हेल्दी कम्युनिकेशन आपका दिख रहा है। ओके, वैसे ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाले हैं, मीन्स सभी लोग आपके बारे में बात करेंगे क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में आप आ सकते हैं, तभी लोग इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके साइड। ओके विर्गोस, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ये बता रहा है आप कुछ समय से थोड़े कंफर्ट जोन में चले आ रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हो, स्टेप लेना चाह रहे हो, लेकिन थिंकिंग मोड में ज़्यादा चलते हो, है ना। तो आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अगर आपको लगता है आगे आके कुछ डिस्कशन करना चाहिए, क्लैरिटी लेके आना चाहिए लाइफ में, तो लेके आइए। कुछ प्लानिंग बना रहे हो आप कहीं जाने की, कहीं ट्रिप पर जाने की, कहीं ट्रैवल पर जाने का, तो मार्च मंथ में आप जा सकते हैं और आप अपने एक फ्यूचरिस्टिक वे में आगे बढ़ोगे। मतलब आप जो अभी राइट नाउ करोगे वो आप फ्यूचर को लेके सोच के करोगे कि आपको ये फील होगा कि आपके द्वारा लिया गया स्टेप फ्यूचर में क्या रिजल्ट देगा। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करने वाले हैं चीज़ों को, आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं। एनालाइज करने के बाद ही एक छोटा भी स्टेप लेना होगा ना, तो उसके पूरे ड्रॉबैक्स देख लेंगे, उसका पूरा एडवांटेज देख लेंगे, देन आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज़ आप मार्च मंथ में अप्लाई करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार करोगे और कोई रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ सकते हैं, प्लान्ड वे में आगे बढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आप रिलेशनशिप को लेके कुछ प्लानिंग बनाने वाले हैं। प्लानिंग इन द सेंस कि मीन्स आप क्या चाह रहे हो लाइफ में, इन सारी चीज़ों को लेके अपने पर्सन से डिस्कशन कर सकते हैं। किसी भी काइंड की नेगेटिव सिचुएशन नहीं दिख रही है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका कम्युनिकेशन रहने वाला है। अब आपको आपकी बात अगर किसी को अच्छी लगती है, इट्स ओके, नहीं लगती है तो आप आगे बढ़ रहे हो। पहले आपकी मेंटालिटी होती थी कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना, सारे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री होना चाहिए, लेकिन अब आपकी मेंटालिटी चेंज हो चुकी है। जिसको अच्छा लगता है इट्स ओके, नहीं लगता है तो भी ओके, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपका फ्यूचर क्या है। इस वे में आप थिंकिंग लेके जा रहे हो। आपने इतने समय में देख लिया कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं आता है, आप सिंगल ही आगे बढ़ते हो। लास्ट कार्ड देखते हैं आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही है। आउटकम में जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ कप्स। तो ये एक विश, हैप्पी एनर्जी को बता रहे हैं। आपकी कोई विश, डिजायर इतने समय से चली आ रही थी किसी पर्सन से रिकनेक्ट होने की, मार्च मंथ में आप किसी से रियूनाइट हो सकते हैं। मैरिज की मैं अगेन यहाँ पे एनर्जी आई है तो बता रही हूँ, विद इन 10 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। आप अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं और एक कंप्लीटनेस आपको फील होगा। मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ अगर कलर्स मिसिंग चल रहे थे ना, तो सारे कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, रेनबो देख रहे हो तो ये कलर्स आपकी लाइफ से इतने समय से मिसिंग चल रहे थे। नेगेटिव एनर्जीज की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से वापस से आपकी लाइफ में कलर्स का आना। तो रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ग्रोथ दिख रही है, कहीं ना कहीं सक्सेस दिख रही है, अचीवमेंट काइंड की एनर्जी दिख रही है। लाइमलाइट में आप रह सकते हो, लोगों का फोकस आप पर रहेगा। मैंने बताया ना, आप डिमांड में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। आपके लिए ऑप्शंस ऑटोमेटिक आएंगे अगर आप सिंगल होंगे मैरिज के लिए, क्योंकि आप शाइन कर रहे हो ना, तो लोगों को लगेगा कि कैसे आपसे कनेक्ट हुआ जाए, कैसे आपसे रियूनाइट हुआ जाए। ठीक है विर्गोस, तो मार्च मंथ आपका है। बॉटम से चैरियट की एनर्जी आई है, ये मूवमेंट को शो कर रहा है। देन टावर है, तो बता रहा है कि आपने कितने ज़्यादा सेटबैक अपने लाइफ में देखे हैं, कितनी नेगेटिव एनर्जीज आप इतने समय से झेलते आ रहे हो। मोर देन 1 ईयर है कि आप इतना परेशान चल रहे हैं, करियर सेट नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप तो छोड़ ही दो, वो तो एकदम डिस्ट्रक्शन में चल रहा है, सेपरेशन में चल रहा है। तो ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी इतने समय से आप फेस करते आ रहे हो, फाइनली उसमें मूवमेंट आएगा। चैरियट बता रहे हैं शिफ्ट आएगा, आप लाइफ में ग्रोथ के साइड आगे बढ़ रहे हो।
क्लैरिटी आपके माइंड में आती हुई दिख रही है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी प्रेजेंट है, आप समझ पाओगे क्या सही है क्या गलत है ना। डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो। जो चीज़ें अभी तक आप डिले करते आ रहे थे या कंफर्ट जोन में चल रहे थे ना, फाइनली मूवमेंट आ रहा है। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रहे हैं ना, तो मार्च मंथ में चांसेस बन रहे हैं रीयूनाइट होने की। कुछ लोगों के यहाँ डिवाइन टाइमिंग भी आ सकती है। ठीक है कन्या राशि, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है मार्च मंथ में आपके लिए विर्गोस। यहाँ पे जो कार्ड आया है अगेन चैरियट, मतलब चैरियट की एनर्जीज रिपीट हो रही हैं। मे बी आपकी लाइफ में कोई एज अ मेंटोर आपका साथ देने वाला है, आपको गाइड करने वाला है, आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। स्पिरिचुअली आप मुझे काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, आपका ट्रस्ट बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कोई ऐसा पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो आपको लेके अट्रैक्टेड है, पैशनेट है, एनर्जेटिक है। ठीक है, तो मैं पहले बता चुकी हूँ आपकी लाइफ में किसी तो भी पर्सन की एंट्री हो रही है, कोई तो है जो एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में। तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है, आप सोच विचार इतने समय से जो करते चले आ रहे हैं, नाउ समय है एक्शन लेने का, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी में आना है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आया इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज चली आ रही हैं, वेटिंग एनर्जी चली आ रही है, वो रिलीज़ करिए, आगे बढ़िए। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपका इंतज़ार कर रही हैं। ठीक है कन्या राशि, तो मार्च मंथ एक शिफ्ट लाने वाला मंथ है, एक चेंज लाने का वाला मंथ है, को चारों ओर से प्रोग्रेसिव बनाने का काम करेगा। अगर आपकी ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्वमेंट है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ दिलाने वाली है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए कन्या राशि। प्रोटेक्शन, तो अगर आप आगे तो बढ़िए, आपको यहाँ यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखा है। फेथ रखिए, वो आपको गाइड कर रहे हैं, सुप्रीम लॉर्ड है जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मतलब किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज अब आपको अफेक्ट नहीं कर पाती हैं। मे बी अभी तक आप डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते थे, या लोग आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करते थे, लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का कोशिश करते थे, ऑब्स्टिकल्स लाने का काम करते थे ना, फाइनली वो लोग ही एलिमिनेट हो रहे हैं। नेगेटिव एनर्जीज का रिलीज होना, एक प्रोटेक्शन, एक बाउंड्री में आप रहने वाले हैं। ठीक है कन्या राशि, अभी देखते हैं मार्च मंथ में आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। इन चीज़ से अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो चेक करते हैं फिर कौन सा स्टोन आ रहा है मार्च मंथ में आपके साइड। यहाँ जो स्टोन आया है वो है जैड स्टोन। ये आपको मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। मतलब देख रहे हो, ये बता रहा है हेल्थ भी आपकी सही रहने वाली है, वेल्थ भी इंक्रीज हो रही है और हैप्पीनेस में भी चेंज आ रहा है, मतलब शिफ्ट आ रहा है, हैप्पीनेस आपके साइड अट्रैक्ट हो रही है। पहले बता चुकी हूँ, चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज का आना, एक जॉयफुल आपकी एनर्जी रह सकती है। ग्रेटिट्यूड आप भगवान को शो कर सकते हैं। मीन्स आपको ऐसा फील होगा कि आप जो चाह रहे थे अभी तक लाइफ में, वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है। कुछ सरप्राइजिंग वे में आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। हेल्थ रिलेटेड इश्यू चल रहा होगा, वो भी रिजॉल्व होगा। जैड स्टोन ये एक्चुअली आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने का काम करता है। आपके डेली बेसिस के जो रूटीन रहता है, डेली बेसिस पे जो आइडियाज़, जो लाइफ आपकी रहती है, उसमें एक वेलबींग लाने का काम करता है, हैप्पीनेस लाने का काम करता है, पॉजिटिविटी लाने का काम करता है। आपकी पर्सनैलिटी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही नहीं लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी है ही इतनी अट्रैक्टिव, है ना। तो मैं लुक वाइज बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, आपके नॉलेज वाइज बात कर रही हूँ। आपके थिंकिंग मोड में जो चीज़ होती है ना, वो लोग तो इतना सोच नहीं पाते हैं। आपकी थिंकिंग एकदम ही नेक्स्ट लेवल की रहती है। मोटिवेट करने में तो आप सबसे आगे रहते हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ आप में इनबिल्ट भगवान ने दी गई है ना, तो वही आपको एक अट्रैक्शन का चीज़ बना रही है। जैड स्टोन का यूज़ करने से सोशल इंटरेक्शन लोगों से होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा अफेक्टिव हो सकता है। और अगर आपकी शाय काइंड की पर्सनैलिटी है, हेजिटेशन आपको ज़्यादा होता है, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फियर एंजाइटी जो चला आ रहा है वो रिड्यूस करता है, कम करता है। आपको एक अप्रिशिएशन काइंड की एनर्जी में लेके जाता है। लोग आपको अप्रिशिएट ही करते हैं। आपका कांटेक्ट लोगों से मेंटेन करता है, आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव शिफ्ट लाने का काम करता है। तो
बहुत सारे इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, तो आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ाने में काम करेगा। ठीक है। और अगर आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर की भी प्रॉब्लम चलती है ना, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक प्रॉपर स्लीप आपकी होगी तो एक मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।